सो स्टूडेंट्स, ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट है। आज इस चैप्टर के अंदर हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे किस तरह का रिलेशंस और किस तरह के कोड को हम डिकोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व करवा दिया है, जहाँ पे मैंने अच्छे से क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है, हम उसी के आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, जिस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपनी वीडियो नंबर 1 में कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में कोड दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है अजय is coded as how much 1117। ये चीज समझ आई सभी को? अजय किस तरह कोडेड है? 1117। तो हमें अभी सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में। चलिए, तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। अब देखिए इनका रिलेशन लगाते हैं। 1 को हम 0 1 लिख सकते हैं, इसको भी 0 1 और 25। एंड इफ आई डू कि 0 + 1 क्या होगा, यहाँ 1 + 0 क्या होगा, 0 + 1 and 2 + 5। वी विल गेट 1 1 1 and 7। इट मीन्स दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, जो इनकी प्लेस वैल्यू है, मतलब जो ए की वैल्यू है उसकी पोजीशन है 1। 0 1 लिख सकते हैं हम उसको दोनों को सम करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर y की प्लेस वैल्यू 25 दी हुई है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यस, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। अब अगर y की वैल्यू 25 दी हुई है, राइट, सो अब 25 को हम कैसे देखेंगे, 2 + 5 विच कम्स आउट टू बी 7। सो आपको यही यहाँ पे दिया हुआ है। इतना सबको समझ आ गया? चलिए, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट हमको वर्ड दिया हुआ है, दैट इज नम्मा, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपको वर्ड दिया गया था मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा पहले, और आपको फिर समझ आएगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरह इसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, NAMA। इसको आप इस तरह लिख लीजिए, पहले N लिख लीजिए, फिर A, फिर M, फिर A। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14, A का 1, राइट। राइट इट क्लियरली सो दैट जो बच्चा वीडियो देखेगा उसके लिए इजी हो जाए, राइट। M इज 13 एंड A इज 1। सो इसको आगे हम देखते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे प्लस वाला पढ़ा है, तो इसका आंसर होना चाहिए 5, इसका होना चाहिए 1, इसका होना चाहिए 4, इसका होना चाहिए 1। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 5 1 4 1। समझ आया? ये चीज़ आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, अगर n का प्लेस वैल्यू है जो 14 दिया हुआ है, और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 4। वेरी गुड। a का होता है 1, तो 1 को 1 ही लिखा। m का होता है 13, तो इसको लिखा हमने 1 + 3, और a को क्या लिखा, फिर से 1। तो अब ये देखिए, इस तरह का रिलेशन ना आपने पहले नहीं पढ़ा, ना ही मैंने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया। सो हर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हर एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। बट चैप्टर के एंड में हम जितने भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, पेपर में उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम यहाँ पे हर एक तरह का क्वेश्चन जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ड टू वर्ड कोड कर रहे थे, लेटर टू लेटर कोड कर रहे थे, फिर नंबर टू नंबर भी कोड किया हमने, और अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, वर्ड टू नंबर कोड कर रहे हैं। ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, वर्ड टू नंबर। अब ये इस कोडिंग का टाइप हो जाएगा एग्जैक्टली। इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे, 5 1 4 1। चलिए, अभी हम इसके आंसर को देख लिया हम लोगों ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें क्या कहा है, किसी लैंग्वेज में। अब वो लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करेंगे, वो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे टू
एक्सप्लेन आर रिलेशन। क्या रिलेशन है, देखो क्या बताया गया है कि जो 1 है ना उसको हमने ए लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं। चलिए 1 को क्या लिखा हुआ है, ए, पहली चीज। 2 को क्या लिखा हुआ है, बी। 3 को क्या लिखा हुआ है, सी। अब आपको ये पता लग ही गया होगा ये क्या है, हर एक अल्फ़ाबेट का, हर एक इंग्लिश जो वर्णमाला होती है उसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। इसी तरह क्या हो जाएगा, 4 डी, इसी तरह 25 वाई, 26 जेड, और ये चलता जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक वर्ड है फ्लावर, ये रहा। ठीक है, मैं इसको यहां लिखता हूं। चलिए FLOWER, बस आपको इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको दिए गए उसमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए, आप इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है वो देखते हैं। पहले हम इसके आंसर को फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ। अब देखो एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, वी नो दैट इज 6 होता है। चलिए एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, जिसको अभी याद नहीं हुई है प्लेस वैल्यूज वो कर सकता है इजीली। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे याद करने का तरीका। डब्ल्यू का क्या होता है, 23, वेरी गुड। ई का क्या होता है, 5, एंड आर का क्या होता है, 18। राइट, अगर मैं इस सीक्वेंस को लिखूं फ्लावर की स्पेलिंग के तरीके से, क्या मुझे मिलेगा, 6 1 2 1 5 2 3 5 1 8, क्या मिला, 6 12 15 23। ये देखिए 6 12 15 23 5 18, ये तो बिल्कुल सही है। 6 12 18 9, 6 21 9, 6 9। तो एक ऑप्शन क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात क्या है कि आप इनको याद कैसे करोगे। चलिए इसके भी ना 2 मेथड है। पहला मेथड मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ओके। दूसरा मेथड में यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए पहले 2 मेथड हो गए, अब हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। पहला मेथड क्या, आप कैसे याद कर सकते हैं, आप इनको लिखिए इस तरीके से, ए बी सी डी ई, लिख लिया। इसके बाद लिखिए इसको थोड़ा सा गैप देके, एफ जी एच आई जे, ये लिख लिया। फिर लिखिए के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, राइट, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और लास्ट में लिख लिया जेड। जेड थोड़ा आगे लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लीजिए जेड को। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर लिया। पहला पेयर क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये सबकी प्लेस वैल्यूज हैं, अब आपको इजीली याद हो जाएंगी जब इसको आप 5 5 के पेयर्स में याद करेंगे। सारा एक साथ याद करोगे 26 तो डिफिकल्टी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, एफ जी एच आई जे, इट मीन्स 6 7 8 9 10, ये आपके पास आ गया सेकेंड। चलिए थर्ड क्या बनेगा, के मतलब 11 12 13 14 और 15, ये बन गया आपके पास थर्ड पेयर। फोर्थ क्या है, क्यू, पी 16 17 18 19 और 20, ये बन गया आपके पास कौन सा, चौथा ग्रुप, राइट। इसी तरह हम देखेंगे अब पांचवा, इसमें क्या बनेगा, 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 22, ये आपका बन गया 5 ग्रुप। और लास्ट तो सभी को याद होता है Z फॉर 26। एक तो ये तरीका है, इनको आप 5 ग्रुप्स में डिवाइड करके अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, और जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको रेफर कर सकते हैं, और जैसे आप 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड क्या है, इसको ऐसे लिखिए अब, A B C D E F G H I J K L M
NOPQRSTUVWXYZ। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, मैं बताता हूँ आपको। चलिए ऊपर लिखते हैं इस बार। इसका क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि अगर मैं ए का रिवर्स काउंट करता हूँ तो उसका रिवर्स में नंबर क्या आएगा? 26। बी का रिवर्स में क्या नंबर आएगा? 25। इस तरह एच का रिवर्स में क्या नंबर आएगा? 19। के का आएगा 16। और इनका एक्चुअल नंबर क्या है जो इनके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह जेड का रिवर्स में नंबर आएगा 1। यू का रिवर्स में नंबर कितना आएगा? 6। समझ आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने का, इस तरीके को लिखने का ये एडवांटेज है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट में आएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में कोड दिया हुआ है DFH इज कोडेड एज W U एंड S। अब आप सोचेंगे ये क्या कोड बन गया, बट एक्चुअली में जब आप इसको इस तरीके से लिख लोगे ना पैटर्न में, पैटर्न की फॉर्म में, तो आपको समझ आया कि ओके ये एग्जैक्टली लिखा क्या है। इसका मतलब है कि जो पहले से चौथे नंबर पे है उसका तो कोड जाएगा जो आखिरी से चौथे पे है, जो पहले से 6 नंबर पे है उसका जाएगा जो लास्ट से 6 है, जो आगे से 8th है वो लास्ट से 8th है। ठीक है, इसमें आप ये कर सकते हो लाइक ये 4, तो ये हो जाएगा 4 to 23, सम 27 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। इसका क्या है 6 + 21, ये भी 27 हो जाएगा। 8 + 19, ये भी 27 हो जाएगा। सो सम इज 27। अब देखिए ना, एक तरीके से लिखने से आपको कितने सारे एडवांटेजेस मिल गए कि आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हो अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए या इसको इस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, और बाकी कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे T20 मैचेस होते हैं, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, राइट, ये आप याद कर सकते हो। O15, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। ये कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व ऑलरेडी कर लिया था। चलिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन का क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले रीड, आफ्टर दिस अंडरस्टैंड एंड आंसर। यहां तक समझ आया? वेरी गुड। चलिए इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है? यदि जो जानवर चल सकते हैं, मतलब जो जानवर वॉक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तैराक कहा जाता है। यहां तक समझ आया? ओके। और जो जानवर रेंग सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उड़ने वाला कहा जाता है। अब समझ रहे हो? मतलब जो जानवर वॉक कर रहा है उसे तो हम क्या कह रहे हैं? स्विमर। चलिए वेरी गुड। और जो जानवर क्रॉल कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं भाई? फ्लाइंग कर रहा है वो। हम इसको चेंज कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। चलिए, जो जानवर पानी में रहता है उसे हम सांप कह रहे हैं। इट मीन्स वाटर एनिमल को क्या कह रहे हैं हम लोग? स्नेक कह रहे हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए फिर ये हो गया, तो हम स्नेक कह रहे हैं। और जो जानवर आकाश में उड़ते हैं उन्हें हम शिकारी कह रहे हैं। मतलब जो फ्लाइंग करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? हंटर। ठीक है, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? यहां समझ आ गया? अब सबसे पहले को छिपकली करती क्या है? छिपकली उड़ती है? नो। छिपकली पानी में रहती है? नो। छिपकली क्या बोलते हैं इसको? रेंगती है? बिल्कुल सही। तो छिपकली क्या करती है? रेंगना, मतलब क्रॉल करना। और रेंगने वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग बोलते हैं। बस यही क्वेश्चन है आपका। क्या बोलते हैं रेंगने वाले को? फ्लाइंग। ना हंटर, ना स्नेक, ना स्विमर, ना ही तैराक, ना ही सांप, ना ही शिकारी।
क्या बोलेंगे? फ्लाइंग, मतलब उड़ने वाला। किसके लिए? क्रॉल के लिए। क्रॉल किस में कन्वर्ट हो गया आपका? फ्लाइंग में कन्वर्ट हो गया। राइट? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? चलिए, होनी नहीं चाहिए वैसे, शाबाश। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। छिपकली एक ऐसा जानवर है जो रेंगता है, इसीलिए उसे उड़ना कहा जाता है। ये अब ऐसा एक्चुअल में नहीं है, बट ये क्वेश्चंस की डिमांड है तो उस अकॉर्डिंग हम आंसर कर रहे हैं। ये आपके चेक करता है कि आप रीजनिंग एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चंस को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए। इफ KNR, क्या क्या लिखा हो, देखो यहाँ पे लिखते चलो इसे। KNR, एक सेकेंड, मैं इसका पूरा एफिशिएंट यूज करना चाह रहा हूं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहां से KNR LINHEN। इसको हम क्या मार्क कर रहे हैं? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। यहां तक हो गया पहला। चलिए सेकंड देखते हैं। NSO, क्या लिखा हुआ है? NSO ONELIN, इसे हम क्या कहते हैं? देयर इज समथिंग। क्या? देयर इज समथिंग। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? नाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। KSA NSO WNO, इसको क्या लिखा हुआ है? स्टैंड फॉर आस्क समथिंग नाउ। आस्क समथिंग नाउ। सो व्हाट वुड देयर स्टैंड फॉर? हमें क्या फाइंड करना है? यहां लिख लेते हैं इसको। देयर किस वर्ड के लिए स्टैंड करता है, यहां से पता लगाना है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? देयर आपका सेंटर वाली लाइन में है, मतलब या तो आपका आंसर NSO होगा या 1 होगा या लिन होगा। अब देखते हैं कि सेकंड और थर्ड के बीच में समथिंग कॉमन आ रहा है। ये देखिए, ये कॉमन आ गया, राइट? इसका मतलब जो इन दोनों में कॉमन है उसका मतलब समथिंग है। क्या कॉमन है? NSO कॉमन है। तो यहां से आप क्या आया? यहां लिखते हैं हम रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। NSO का मतलब क्या आ गया? समथिंग। अब देखिए, ऊपर वाले के अंदर इज और नीचे वाले के अंदर भी इज कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया? लिन कॉमन है। इसका मतलब लिन का मतलब क्या हुआ? इज हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब क्या बचा? जब आपका लिन यहां से कवर हो गया, NSO क्लियर हो गया, अब क्या बचा? देयर का मतलब बचा 1। देयर का मतलब क्या बचा? 1। समझ आया कि आपने एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया है, किस तरह आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करेंगे। आपको इसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं और इन तीनों में 3-3 वर्ड है। उन तीनों वर्ड के सामने आपको एक एक अल्टरनेटिव वर्ड दिया हुआ है, राइट? तो अब आप क्या करेंगे कि उन सभी को लिखेंगे और कंपेयर करना शुरू करेंगे कि किस वर्ड के आगे आपको क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए ध्यान से, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग इज फाइन। दूसरे में लिखा है देयर इज समथिंग। इसमें एक वर्ड कॉमन आ गया, दैट इज। अब आप देखिए जो इनका सिंबल्स हैं उसमें कॉमन क्या है? उसमें कॉमन है लिन। इसका मतलब लिन स्टैंड फॉर इज। यहां से आपको ये क्लियर हुआ। चलिए, आपको ये पता है कि देयर आपका सेकंड लाइन में है, मतलब या तो देयर अब क्या होगा, या तो NSO होगा या 1 होगा, बिकॉज लिन तो इज हो गया ना। चलिए, आपको पता है कि सेकंड और थर्ड में भी एक चीज कॉमन है, वो है समथिंग। और सेकंड और थर्ड में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज NSO। इसका मतलब NSO का मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा। समझ आया? वेरी गुड। अब देखो, NSO हो गया, लिन हो गया, एक ही वर्ड बचा और एक ही वर्ड यहाँ बचा, दैट इज देयर। देयर का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। यहां तक समझ आ गया सभी को?
वेरी गुड। तो हमारा आंसर था 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सभी को यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट होना तो नहीं चाहिए वैसे। वेरी गुड। चलिए, अब हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, देयर इज लेन कॉमन। अब देखो ये सेंटेंस में लिखा हुआ है सिर्फ, और हमने ऑलरेडी पूरा ये पार्ट हमने अच्छे से देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में हम। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताया था? अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, हम इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे वर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, या फिर जहाँ पे नंबर्स के बारे में बात की जा रही है, या फिर यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। फिर से कोड है, इस बार नंबर है। पहला क्या है? 157। ठीक है, 157 का क्या कोड लिखा हुआ है? मीन्स मदर ऑलवेज लवेबल। इसको लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, मदर ऑलवेज व्हाट? लवेबल। लिख लिया। चलिए अगला वर्ड क्या दिया हुआ है? 619। इसका मतलब लिख लेते हैं आप। चलिए, इसमें क्या लिखा है? ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर। ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर। यहां तक अब किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज 952। इसका क्या मतलब है? मदर वेरी हैप्पी। मदर वेरी, स्पेलिंग थोड़ा ठीक करेंगे यहां पे हम। वेरी हैप्पी। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं है? चलिए, देन व्हाट डज द वर्ड फ्यूचर स्टैंड फॉर? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें अपना फ्यूचर पता करना है कि उसको किस तरीके से सिंबल दिया जाएगा। रेडी? चलिए पहला हम देखेंगे क्या कि पहले दो सेंटेंस में कुछ कॉमन है। इसको आप मार्क कर लीजिए 1, इसको आप मार्क कर लीजिए 2, इसको आप मार्क कर लीजिए 3। चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले पहले दोनों में क्या आंसर आएगा? मदर ऑलवेज लवेबल, ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। ऑलवेज कॉमन है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपने रिजल्ट्स जैसे हमने पहले लिखे थे। ठीक है, चलिए पहला आ गया, क्या कॉमन है? 1। मतलब 1 का मतलब क्या आ गया आपका? ऑलवेज। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब ये देखिए यहां लिखा है हैप्पी और यहां भी लिखा है हैप्पी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान से देखिएगा, 9 कॉमन है। ठीक है, सो 9 का क्या मतलब हो गया? हैप्पी। एक बचा, 9 हो गया, 1 हो गया, 6 बचा। तो 6 का मतलब क्या बचेगा यहाँ पे? फ्यूचर। समझ आ गया सभी बच्चों को? क्या समझ आया यहाँ पे कि हमें किस तरह अप्रोच करना है? ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। आप जैसे ही ये चीज़ देख लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, आप उसको आंसर मार्क कर सकते हैं। राइट? जैसा कि हमने यहाँ क्या देखा, पहले दो सेंटेंस में क्या कॉमन था? 1 कॉमन था। और जो लिखा हुआ वर्ड सेंटेंस था उसमें क्या था? मदर ऑलवेज लवेबल, ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर। मतलब ऑलवेज इज कॉमन, तो ऑलवेज किसके लिए आ जाएगा? 1 के लिए आ जाएगा। इसी तरह जब हमने अपने स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 को कंपेयर किया, दैट इज 619 952, तो 9 कॉमन आया। एक वर्ड कॉमन है बस, एक नंबर कॉमन है। इसका मतलब एक वर्ड भी कॉमन होना चाहिए। और वो वर्ड क्या आएगा? ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर, मदर वेरी हैप्पी। मतलब वो शब्द आएगा आपका हैप्पी। इसका मतलब 9 किसके लिए हो जाएगा? हैप्पी के लिए हो जाएगा। अब आप सेकेंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, उसमें 3 वर्ड है। ऑलवेज जिसका मतलब है 1, जो कि दिखा हुआ है उसके अंदर। हैप्पी दूसरा वर्ड है जिसका मतलब है 9। तीसरा एक ही वर्ड हो जाएगा फ्यूचर, उसका नंबर क्या होगा? 6। यहां तक मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा
कि हमने किस तरीके से किसी क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए यहां से हमारा आंसर क्या आया था 6। ठीक है, आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने ये चीज सारी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। मीन्स का मतलब यही है कि ये इसके लिए स्टैंड करते हैं, राइट। वेरी गुड, तीनों स्टेटमेंट सभी को समझ आ गई। एंड हाउ वी कंपेयर्ड, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा, ऑलवेज, ऑलवेज, इसका मतलब ऑलवेज किसके लिए हो गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, हैप्पी, हैप्पी, इसका हो गया 1, हैप्पी का हो गया 9, ये बचा आपका फ्यूचर, फ्यूचर क्या बचा 6। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको तो अब आप समझ चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ, पढ़ना आपका काम है यहाँ से। चलिए अब हम देखेंगे 11 से 14, मतलब टोटल हमारे पास 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए हम कुछ वो देखेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे, कॉलम्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, वहाँ से हमें क्या करना है सभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, यहाँ भी कोई वर्ड लिखा है, यहाँ भी कोई वर्ड लिखा है। आपको क्या करना है, इन सभी के जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे बी की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी की वैल्यू इस अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए 6, इस अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए 5। अब बी की 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती ना आपकी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या कहता है, चलिए हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले बी यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ भी लिखा है और बी यहाँ भी लिखा है। टोटल बी आपका 4 नंबर में लिखा हुआ है। कौन कौन से, फाइंडिंग फॉर बी चल रही है। ठीक है, अभी 4 नंबर, पहला नंबर क्या है 6 1 5 2 0। चलिए दूसरा नंबर क्या है 3 4 5 6 8, वेरी गुड। चलिए तीसरा है 5 7, थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं जो सॉल्व करने में आसानी हो जाए। चलिए तीसरा क्या है 5 7 4 0 1, वेरी गुड। एंड लास्ट वन क्या है 4 5 7 1 3। अब इन चारों में एक ऐसी डिजिट होगी सब में कॉमन है। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ लिख लेंगे। 6 है इसमें भी, चलिए 1 नो, 5 यस, 6 भी आ गया 5 भी आ गया, और बस। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें क्या कॉमन है 5 कॉमन है, और ना ये कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और 1 भी कॉमन है। बस इसमें इतने नंबर कॉमन है। यहाँ तक समझ आया, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, वो क्या कॉमन है 5। समझ आया, इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं b की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह फाइंड करना है। इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब हमारा b की फाइंडिंग्स तो होगी पूरी। अब आप बताइए कौन सा नंबर है। चलो e फाइंड करते हैं। ठीक है, ई का फाइंडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं जो बी के लिए डॉट लगाए थे हमने। अब हम लगाते हैं ई के लिए डॉट। ई आपका यहाँ पे है, ई आपका यहाँ पे, और ई आपका यहाँ पे है। इन तीनों नंबर को लिख लीजिए बाहर फिर से। 6 1 5 2 0, नेक्स्ट इज 5 7 4 0 1, नेक्स्ट इज 5 4 5 7 1 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए आनी नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, इन सब में आता है, इनमें से कॉमन कौन सा है पहले हम देखते हैं। इसमें क्या कॉमन है 5 कॉमन है, 1 भी कॉमन है,
और 0 भी कॉमन है। तो क्या क्या बना यहाँ से 5 1 0। चलिए अब 5 1 0 और इसमें क्या कॉमन है ये देख लीजिए। इसमें क्या कॉमन है 5 भी कॉमन है 1 भी कॉमन है। चलिए 5 और 1 बच गया इन दोनों में कॉमन। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि 5 और 1 ना, देखिए 5 1 5 1 एंड इसमें भी 5 1 आ रहा है, पर हमें बताइए 5 किसका है, 5 तो बी का है, बचा क्या 1, मतलब ई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये समझ आ गया सभी लोगों को। चलिए एक बार इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, जिसको समझ आ गया है, जिसको नहीं आया वो हल्का सा रिवाइंड करके देख सकता है दोबारा, ठीक है। चलिए अब हम किसी और की बात करते हैं। लास्ट फाइंड करूंगा मैं आपके लिए। ई भी फाइंड हो गया, देखिए बी भी फाइंड हो गया, ई भी फाइंड हो गया। चलिए चलिए के फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। के फाइंड करेंगे अभी हम लोग। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अच्छे से कि क्या कर सकते हो आप लोग। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपको दिक्कत नहीं आएगी। के इसमें है, के इसमें भी है एंड के इसमें भी है, ठीक है। और तो कहीं के नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओके ओके 5 इज़ देयर, 6 इज़ देयर एंड बस 5 एंड 6 आ रहा है, ठीक है। देखो यहीं से पता लग जाएगा वैसे तो कि 5 उसके लिए है बी के लिए, तो 6 बचेगा के लिए। पर हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इस दोनों नंबर में क्या कॉमन है, सिर्फ 6 कॉमन बचा। इसका मतलब इज इक्वल्स टू के, राइट। ये लिख लिया आपने, यहाँ तक भी समझ आ गया। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड। एक तो हम पूरा फाइंड कर सकते हैं अभी बड़े आराम से, 3 हमने कर लिए हैं, बी कर लिया, ई कर लिया, के कर लिया, आई भी कर लेते हैं। चलिए अगला टारगेट रखते हैं अपना आई का, ठीक है। ओके आई आई ये रहा, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, बस हमें दो ही में आई मिला है। इनमें कंपेयर कर लो। 6 है इसमें, हाँ जी है। 1 है इसमें, नहीं। 5 है इसमें, नहीं। 2 है इसमें, बिल्कुल है जी। और बस 6 और 2 ही है। और 6 क्या है के, मतलब बचा 2। आई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। खत्म। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी टू फाइंड था आई की वैल्यू भी। चलिए अब रह गया लास्ट एल। एल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एल यहाँ पे दिया हुआ है, बस दो जगह एल दिया हुआ है, कर लीजिए कंपेयर। 6 है इसमें, नहीं। 1 है इसमें, जी बिल्कुल है। 5 है, बिल्कुल है। 2 है, नहीं। 0, यस। 1 और 5 आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, 0 बचा। इसका मतलब व्हाट, एल की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। इसी तरह आपने सारे को फाइंड कर लेना है। अगर कोई आपका जैसा भी क्या क्या रहता है, पी रहता है, एन रहता है, पी रहता है, एन रहता है, बी हो गया, टी भी रहता है, के हो गया, एक्स भी रहता है, एल हो गया, पी हो गया, बी हो गया, ई हो गया। समझो ये आपके कुछ वर्ड्स रहते हैं। वी रह गया, ठीक है। देखो वी तो इधर ही है, सबसे यूनिक नंबर इसमें से कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। और तो कहीं नहीं है ना, देखो वी, वी और कहीं नहीं है। देखो 2 की बात करते हैं, 2 हटा दो, 6 भी हटा दो, अब वी की वैल्यू बची 739। 7 यहाँ है तो 7 हटा दीजिए, यहाँ से 3 हटा दीजिए, अब बचा 9। इसका मतलब बी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या बन जाएगी, अपने आप ही 9 बन जाएगी। 9 कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ऐसे आप इसको सिंपली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, बाइक, बी आई के ई, बी आई के ई। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है बी की वैल्यू क्या थी, हमें पता है आई की वैल्यू क्या थी। बी की वैल्यू क्या थी 5, ये हटा दो, ये हटा दो, 5 सही है। के की वैल्यू 6 सही है, ई की वैल्यू 1 सही है, मतलब आंसर आपका ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पी आई है। देखो पी की वैल्यू पता है, आई की पता है, एन की पता है, एन आई पी की पता है।
इन दोनों को ऐड करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें ऐड करना है बस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस, बस ये बताना है आपको। इसकी पता है वैल्यू, इसकी पता है वैल्यू, इसकी पता है वैल्यू, इसकी भी पता है, और वैल्यू आपको इन सब की भी पता है, राइट। और जब आपको सभी की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, वेरी गुड, ऐसे केस में आपको इनकी वैल्यू पुट करके, लेस से इसकी वैल्यू 1000 है, इसकी वैल्यू 500 है, तो 500 बचेगा आंसर, बात खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नील 9 एंड 10, यही फाइंड करना है आपको। चलिए ये आपका हो गया, नील की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, 9 की पता लग जाएगी, 10 की पता लग जाएगी। इन दोनों की वैल्यू का एडिशन कर दो, इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए सॉल्व हो जाएगा ये भी आपका, मैं बताऊंगा आगे सबकी वैल्यूज 1 बाय 1, ठीक है। ओके सॉरी, अब हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट उसके साथ, ठीक है, दैट इज इनका सॉल्यूशन पार्ट जो भी हमने किया है, ठीक है। चलिए आ जाओ, पहले का हमें क्या करना था, बाइक की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। हमने बी कोड किया 5 आ गया था, चलिए ई कोड किया 1 आ गया था, वेरी गुड। आई कोड किया 2 आ गया, वेरी गुड। के कोड किया 6 आ गया। कैसे किया है मैंने आपको समझा दिया है। एन अपना 3 आ गया, पी 4 आ गया, टी 8 आ गया, वेरी गुड, ठीक है। वी की वैल्यू 9 आ गई, हमें निकाल ली थी लास्ट में। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, ये भी निकाल ली थी लास्ट में, ठीक है। अब क्या क्या हो गया, बी आई के ई की बढ़िया बाइक, राइट। क्या आंसर हो गया इसका, 5 2 6 1। समझ आया, सभी को समझ आया। ये देखिए इसमें क्या था, 4 2 3 3 2 4, ये हो गया 7 4 7। ऐसे ही इसमें पहले वैल्यू क्या आई, 5 2 8 1, दूसरी क्या आई 6 2 8 1, ये हो गया -1000, माइनस लगाना मत भूलना। 720 3 2 3 1 -813, कितना आया 2738। समझ आया सभी को। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए थी बस। प्लेस वैल्यू कौन सी, नॉट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। जबकि कौन सी आएगी, जो कि आपकी इसके अंदर दी हुई है, राइट। किसके अंदर, एज पर दी क्वेश्चंस दी हुई है, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलिए अब आपके पास कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, किस किस के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। हम इन डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, कुछ वर्ड कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है उसके अंदर एक लेटर, आपको उसका रिलेशन फाइंड करना है, उसको छोटा कोड क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए वर्ड क्या दिया हुआ है, MAGIC, मैजिक। अब मैजिक को आपको छोटे अल्फ़ाबेट्स में कोड करना है, आपको आंसर आता है जी का कोड क्या होगा। समझ आ रहा है सब क्वेश्चन। देखो एम, मैंने एक वर्ड लिखा, एम में 2 प्लस करते कितना आ जाएगा, MNO, ओ आ गया। चलिए ओ में 2 प्लस करना, PQ, क्या आ गया, Q आ गया। OQ कहीं लिखा हुआ है क्या, ये रहा। पर ये किसका कोड है, M का कोड है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, G का चाहिए। A + 2 C + 2 E, CE कहीं लिखा है, ये रहा। ये किसका कोड हो गया, इसे काटते नहीं है, हम लिख देते इसका किसका कोड है। ये कोड है M का, ये कोड है A का। चलिए G के लिए बता, जो हमें फाइंड करना है, G + 2 I + 2 K, की बढ़िया I के, ये किसका कोड बन गया, G का। चलिए वेरी गुड, I + 2 K + 2 M, KM किसका बन गया, I का बन गया। ये किसका बचा फिर, C D E F G E G, ये बन गया आपका C का कोड। सारे कोड मिल गए आपको, किसका चाहिए, G का चाहिए। ये लो मार्क, वो आंसर है यहाँ पे सभी का, ठीक है।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत कि हमने ये कोड कैसे फाइंड किया? आप बोलोगे ये तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आया था इस बार। बिल्कुल सही, इस बार क्वेश्चन डिफरेंट क्यों था? बिकॉज इसके अंदर हमको एक वर्ड दिया हुआ था और डायरेक्ट हमें रिलेशन फाइंड करना था और हमारे पास कोई इसके रिगार्डिंग भी हिंट नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे जी के बारे में फाइंड करना है तो जी के आसपास के अल्फाबेट ढूंढो, एच ढूंढो, आई ढूंढो, ठीक है, एच आई जे के ये ढूंढो, ठीक है। इस तरह से कुछ पीछे के भी देख लो, ई एफ जी, तो इन्हीं में आपको रिलेशन मिल जाएगा। देखो मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। m प्लस टू ओ प्लस टू क्यू, ओ क्यू आ गया, ठीक है, ये आ गया m का कोड। a प्लस टू और प्लस टू, c और e, यहाँ पे c मिसिंग है, c देख लीजिएगा, क्या किसका कोड आ गया? आ गया a का कोड। g प्लस टू आई प्लस टू के, आई के किसका कोड आ गया? g का कोड आ गया, ये आपको चाहिए था। l प्लस टू के प्लस टू m, किसका आ गया? ये देखिए यहाँ पे के एम आएगा, कुछ मिस्टेक्स हैं इनको इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। किसका कोड है? आई का कोड है, वेरी गुड। सी का क्या कोड आएगा? सी डी ई प्लस टू जी, ई जी, यहाँ क्या सी का कोड। आपका आंसर किसका चाहिए था? कोई जी का कोड चाहिए था, तो आंसर आपका सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस टू होता रहेगा। जैसे क्यू है, ठीक है, क्यू के बाद प्लस टू करेंगे तो कितना आएगा? क्यू आर एस टी यू, एस यू आना चाहिए, एस यू ये रहा, वेरी गुड, ठीक है। यू का करते हैं, यू का क्या बनेगा यहाँ पे? अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यू का कोड लिखते हैं तो यू का कोड क्या बनेगा? यू में प्लस टू करिए, क्या बनेगा? डब्ल्यू वाई। क्या ये है यहाँ पे? मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट था जो प्लस टू वाला, ये काम नहीं कर रहा आप, ठीक है, ये काम नहीं किया, हम कुछ और ट्राई करेंगे। चलिए, जैसे क्यू है, क्यू से पहले क्या आता है? पी, पी क्यू आर, तो देखिए पी आर बन रहा है, पी आर है ऑप्शन में, ये रहा। यू का देखते हैं, यू से पहले क्या आता है? टी वी, क्या टीवी है कहीं ऑप्शन में? टी सी दिया है, वैसे ये टीवी होना चाहिए। चलिए मैं सही कर देता हूँ, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। आई से पहले क्या आता है? एच आई जे, एच जे है कहीं ऑप्शन में? हाँ जी है। तो बेसिकली ये आई का कोड हो गया आपका, ये यू का कोड हो गया आपका, ये क्यू का कोड हो गया आपका, टी है ना, एस टी यू, ये आपका टी का कोड हो गया। ई से पहले क्या आता है? डी एफ, ये आपका ई का कोड हो गया। आपको चाहिए किसका कोड? इस बार क्यू का कोड चाहिए। तो प्रोसीजर क्या लगा? जो नंबर दिया हुआ है उसमें करो -1, उसमें करो +1। इससे पहले क्या आ गया? पी, इससे बाद क्या आ गया? आर। ये आपका बन जाएगा पूरा सेट पैटर्न। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? वेरी गुड। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, ये आप लगा सकते हैं। -1 + 2 करेंगे तो इवेंचुअली वो +1 हो जाएगा, बिकॉज -1 + 2 क्या होता है? +1। तो पहले -1 किया, फिर +1 किया, बस ये चीज़ करना है। किसके रिस्पेक्ट में? जिस वैल्यू के लिए आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पी आर फाइंड किया आपने क्यू के लिए, टी वी फाइंड किया आपने यू के लिए, आई जे आपने फाइंड किया आई के लिए, एस टी यू, यहाँ पे यू आएगा, इसको सही कर लीजिए, एस यू, ये आपने फाइंड किया टी के लिए, डी एफ आपने फाइंड किया ई के लिए। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो अब इसी के साथ इस चैप्टर को तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। इसका पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि किस तरह आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर डिकोड कर सकते हो, राइट। जैसे ही आप उसको डिकोड कर लेते हो उसके बाद आपको उसका पता लगाना है कि क्या रिलेशन था, और जो रिलेशन आपने फाइंड किया है वो सेम रिलेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है कहीं और जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमने कितने तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं, देखिए ध्यान से। पहला हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। फिर एक हमने पढ़ा नंबर टू नंबर,
ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। थर्ड हमने क्या पढ़ाई करी थी? वर्ड टू नंबर, ठीक है, ये भी हो गया। फोर्थ हमने क्या पढ़ाई करनी है? अब क्या दी थी अभी लास्ट हमने? फाइंड द रिलेशन फॉर अंडरलाइंड वर्ड। यहां तो सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, ठीक है। और हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस और देखे थे इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि रिवर्स ऑर्डर चेक करना। रिवर्स ऑर्डर किसका? अल्फ़ाबेट्स का। बस आपको यही कुछ चीज़ें फाइंड करनी है इस चैप्टर के अंदर। एज सच कोई और ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। जितनी जल्दी आप इस चैप्टर को अच्छे से कोप अप कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, राइट। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी एनालॉजीज पढ़ी हैं, जितनी भी रिलेशंस पढ़े हैं, ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट रिलेशन था, यहाँ हमने एक डिफरेंट रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब आपको एक वर्ड दिया हुआ है, राइट, और उस वर्ड को आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बारे में रिलेशन फाइंड करना है। आपको हिंट कहाँ से मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? ऐसे क्वेश्चंस में आपको हिंट मिलेगी ऑप्शंस को देख के। बेसिक एक हिंट तो मैंने दिया आपको कि उस क्वेश्चन से, उस वर्ड से या उस लेटर से आसपास के वर्ड चेक करिए ऑप्शन में है या नहीं। देखिए जब हमने +2 किया तो हमें SU मिला जो कि ऑप्शन में था, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं, बट अगर वही चीज़ आप दोबारा इंप्लीमेंट करते हो तो वो फेल हो जाएगी किसी और वर्ड लेटर के लिए। तो ऐसा रिलेशन फाइंड कीजिए जो सब में वैलिड हो पांचों ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड किया था? जो आपको वर्ड दिया है उसमें -1 करो और +1 करो। अब इवेंचुअली आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करते हो आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा +2 वाला पॉइंट चल गया था। M के लिए हमने क्या किया? M+2 O, O+2 Q, OQ आंसर आ गया। फाइंड किसके लिए करना था? G के लिए फाइंड करना था, राइट। तो GHI, I+2 JK, राइट। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? I और K मिल जाएगा, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये आपके लिए छोटी सी क्विक रिवीजन हो रही है, ठीक है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज फाइंड करी थी, राइट। देखिए हमने B की वैल्यू फाइंड करी, हमने E की वैल्यू फाइंड करी, I, K, L, N, P, T, V एंड X, राइट। इन सब की वैल्यू फाइंड करना इज इंपॉर्टेंट। एज सुन एज आप इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हो, इसके बाद आपको इस चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं बचेगी कोई इस क्वेश्चन, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन हमेशा अपने साथ 3-4 क्वेश्चन लेके आते हैं, राइट। और आपने जैसे कि मैं बात करता हूं कि मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा, जैसे कि PTI फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो होता है, ठीक है, फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, PTI का यहाँ पे क्या बनेगा? P पता है, हमें पता है 4 के लिए है, T हमें पता है 8 है, I पता है 2 है। 482 किसके लिए कोड बनेगा? PTI के लिए बनेगा। समझ आया किसी को? जैसे मैंने ले लिया इसके अंदर KITE, काइट, ठीक है। जैसे आपको पहले बाइक, अब K का क्या वैल्यू है यहाँ पे? 6, I का वैल्यू है 2, T का वैल्यू है 8, E का वैल्यू है 1, तो 6281 ये किसका वैल्यू बन जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगा आपका काइट का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मैं इस चैप्टर को यहीं खत्म करता हूं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने दोनों वीडियोस को देखा है। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो, फिर ये सेकंड वीडियो। पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए मेजरली। सेकंड वीडियो के अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म किया है, जिसके अंदर हमने अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, और देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, ठीक है। कोई मॉक टेस्ट दे दोगे, आपका बेनिफिट होगा, आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस मिलेगी। और मैंने खुद भी, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, राइट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रैक्टिस शीट के हेल्प से, जो कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बाय बाय।